वेलकम स्टूडेंट, क्लास 11th मैथमेटिक्स क्लासेस। इसमें हमारा टॉपिक चल रहा है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन की हम लास्ट एक्सरसाइज में हैं 28E एक्सरसाइज हमारी है। इसमें हम क्वेश्चन कर चुके हैं 17 तक। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 ये है हमारा, y इज इक्वल टू रूट साइन एक्स की क्यूब। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन हमें करना है। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हमें इसे पूरे को मानना है एक तरह से, क्योंकि इसे पूरे को मान लेंगे तो ये रूट एक्स हो गया, तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो डिफरेंशिएट कर दो इसका, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ये क्या हो गया dy अपॉन dx। तो रूट एक्स का क्या हो, 1/2 रूट एक्स हो जा, तो 1/2 रूट साइन एक्स की क्यूब, ये हो गया। ठीक है, क्योंकि इसे कोई एक्स मान लिया ना हमने पूरे को, तो रूट एक्स का क्या हो जा, 1/2 रूट एक्स हो गया। अब जिसे लेट करा उसका दोबारा, मतलब डी अपॉन डी एक्स किसका करना, अब हमें करना है साइन एक्स की क्यूब का। ठीक है, क्योंकि जिसे माना था उसका करना दोबारा। तो देखो फिर से इस एक्स की क्यूब को मानना पड़ेगा, मतलब कितनी बार भी मानना पड़ सकता है। ठीक है, अब दोबारा से किसको मानेंगे, एक्स की क्यूब को मानेंगे, तो अब क्या बन जाएगा, ये साइन एक्स वाला फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये तो ऐसे कैसे ही 1/2 रूट साइन एक्स की क्यूब। ठीक है, और इसको हमने माना तो ये बन गया हमारा साइन एक्स। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाता है कोस एक्स, मतलब कोस एक्स की क्यूब। और फिर से हमने किसे माना, एक्स की क्यूब को मानना, तो एक्स की क्यूब का फिर करेंगे। ठीक है, ये तो साइन एक्स का हो गया एक तरह से। और साइन एक्स का कब हुआ, जब इसको हमने एक्स माना था, तो एक्स माना था तो इसका फिर से किया। तो अब करेंगे 1/2 रूट साइन एक्स की क्यूब और इंटू ये कोस एक्स की क्यूब है, यार एक्स की क्यूब का हो जाएगा 3x²। ठीक है, तो बस ये आंसर हो गया हमारा, कितना हो गया 3x² कोस एक्स की क्यूब अपॉन 2 रूट साइन एक्स की क्यूब। तो ये आ गया हमारा dy अपॉन dx। तो ये आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा ये क्वेश्चन नंबर 19। देखो क्वेश्चन नंबर 19 ये है, y के इक्वल लिख लिया इसको हमने, ये है हमारा रूट एक्स साइन एक्स। तो इसमें भी ऐसे ही करना, मतलब इसमें इसे पूरे को हम मान लेंगे, क्या एक्स, तो ये रूट एक्स बन जाएगा। और फिर जिसे माना फिर उसका दोबारा डिफरेंशिएशन कर देंगे। ठीक है, तो करो इसका डिफरेंशिएट, तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या हो गया ये dy अपॉन dx। तो 1 कितना हो गया ये 2 रूट एक्स साइन एक्स हो गया, क्योंकि इसे एक्स माना ना, तो रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स के हिसाब से हो गया। अब जिसे माना उसका दोबारा माना, इसे हमने डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स, तो एक्स साइन एक्स का दोबारा डिफरेंशिएशन कर दिया। ठीक है, तो अभी ये क्या है, प्रोडक्ट रूल है। दो फंक्शन जो है वो मल्टीप्लाई में है, तो प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला लगेगा, दो फंक्शन के प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन वाला फॉर्मूला लगेगा। तो क्या हो गया, ये डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 रूट एक्स साइन एक्स। ठीक है, तो क्या हो गया इसका डिफरेंशिएशन, फर्स्ट फंक्शन ऐसे कैसे ही, सेकंड का डिफरेंशिएशन कोस एक्स, भाई एक्स ऐसे कैसे ही, साइन एक्स का हो गया कोस एक्स, प्लस फिर सेकंड फंक्शन साइन एक्स ऐसे कैसे ही, और फर्स्ट फंक्शन का मतलब एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया 1। तो ये हो गया बस, तो कैलकुलेशन करके लिख दो बस, dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1/2 रूट एक्स साइन एक्स, बस ऊपर ही लिख दो इसको, कितना हो गया ये हो गया x कोस एक्स और प्लस साइन एक्स। तो ये आंसर हो गया बस। ठीक है, तो इस तरीके से हो गया हमारा क्वेश्चन ये। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, रूट में है कोट रूट एक्स, तो इसमें मतलब इसमें भी 2 बार मानना पड़ेगा। तो रूट को देखकर डरने की जरूरत नहीं है, मतलब कैलकुलेशन करते चले जाओ तरीके से बस। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 20 ये है हमारा, क्वेश्चन नंबर 20
ये है y के इक्वल लिख लेते हैं इसको, y इज इक्वल टू रूट में है ये कोट रूट x, ये है कोट रूट x। तो पहले तो इसे पूरे को ही मानेंगे ना, इस पूरे को, इसे पूरे को x मान लेंगे तो ये रूट x हो गया। तो रूट x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा सबसे पहले, तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो dy अपॉन dx और रूट x का क्या होगा 1/2 रूट कोट रूट x, ये हो गया। अब जिसे माना उसका दोबारा माना किसे हमने d अपॉन dx, इसे पूरे को माना किसको कोट रूट x को, ठीक है। अब कोट रूट x का करने के लिए इसे रूट x को मान लेंगे, इसे रूट x को मान लेंगे हम, तो ये कोट x बन जाएगा। तो कोट x का क्या हो हमारा, ये तो एज इट इज चलेगा ही, यहाँ पे कोट x का हो जाता है माइनस कोसेक स्क्वायर x, ठीक है। x की जगह रूट x है, अब रूट x को माना तो उसका फिर से करेंगे, मतलब d अपॉन dx, क्या करना अब हमें रूट x का करना है दोबारा। तो ये क्या हो गया, ये तो हमारा हो गया माइनस कोसेक स्क्वायर रूट x हो गया अपॉन 2 रूट कोट रूट x हो गया, और रूट x का क्या हो गया फिर से 1/2 रूट x, ठीक है। तो बस कैलकुलेशन होगी हमारी, तो क्या बन गया ये हमारा माइनस, ऊपर तो हो गया ये कोसेक स्क्वायर रूट x और अपॉन ये हो गया 2 दूनी 4, तो 4 रूट x और रूट में कोट रूट x, ठीक है। ऐसे लिख सकें, चाहो तो इनको दोनों को एक ही रूट में भी लिख सकें, क्योंकि रूट की रूट में गुना हो जाती है। तो कोसेक स्क्वायर रूट x अपॉन, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि 4 तो ऐसे कैसे ही इसे अंदर ही लिख लो एक ही साथ, तो ये इसको ऐसे भी लिख सकें x कोट रूट x, ऐसे भी लिख सकें इसको, तो ये dy अपॉन dx, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमारा हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 में दे रखा है क्या, ये है y इज इक्वल टू cos 3x और sin 5x, cos 3x और sin 5x, ठीक है। तो ये है हमारा, तो इसको कैसा करेंगे, प्रोडक्ट रूल लगेगा वैसे तो सीधा, इसमें दो फंक्शन जो है वो प्रोडक्ट में है, ये अलग फंक्शन है ये अलग, तो करो डिफरेंशिएशन इसका, तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा dy अपॉन dx, तो फर्स्ट फंक्शन cos 3x ऐसा कैसे ही, सेकंड का डिफरेंशिएशन मतलब d अपॉन dx sin 5x, ठीक है, प्लस फिर सेकंड फंक्शन sin 5x ऐसा कैसे ही, और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन मतलब d अपॉन dx cos 3x, ठीक है। तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू cos 3x ऐसा कैसे ही, और sin 5x का क्या हो जाएगा, sin 5x का हो जाएगा cos 5x, और 5x को माना तो 5x का 5 हो गया, लेट कराना एक तरह से फॉर्मूला बनाने के लिए, 5x को x माना जब, तो sin x का क्या हो गया cos 5x हो गया, 5x को मानना था तो 5x का हो गया फिर 5। अब इसी तरह यहाँ आगे ये sin 5x है ये तो, और cos 3x का क्या हो जाएगा माइनस sin 3x, और 3x का हो गया 3, तो बस कैलकुलेशन करके लिख दो ये, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू कितना हो गया, ये हो गया 5 cos 3x cos 5x और माइनस ये 3 sin 3x और sin 5x, ठीक है। तो ये आंसर हो गया हमारा, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाएगा ये, तो मतलब ये यही है कि जिसे हम फॉर्मूला बनाने के लिए अगर किसी को मानना पड़ रहा तो उसका दोबारा डिफरेंशिएशन करना, तो क्वेश्चन नंबर 22 बिल्कुल ऐसा ही है, इसको खुद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 23 पे आप आते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23, तो क्वेश्चन नंबर 23 ये है हमारा y इज इक्वल टू कोस और ये साइन रूट ax प्लस b, ये है। तो पहले फॉर्मूला क्या बनेगा, cos x बन जाएगा, अगर सब पूरे ब्रैकेट को x मान लें हम, तो ये cos x हो जाएगा, तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x कर देंगे,
तो करो सबसे पहले तो ये करना हमें, तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा ये dy अपॉन dx, तो ये हो गया cos x का हो गया माइनस साइन x, मतलब साइन रूट ax प्लस b, क्योंकि cos का माइनस साइन x हो गया, ये तो x की जगह यूज हो रहा ना, तो ऐसे कैसे ही लिखा। अब जिसे माना उसका दोबारे मानना, किसे, इस पूरे को माना, इस पूरे ब्रैकेट को माना, तो इसका दोबारे करना, मतलब साइन रूट ax प्लस b का दोबारे करना है, ठीक है। तो करो अब, तो ये तो ऐसा ही है, माइनस साइन रूट ax प्लस b, ठीक है। अब ऐसा करने के लिए इसको x मानना पड़ेगा, इस वाले को, तो इसे x मान लेंगे तो साइन x हो जाएगा, साइन x का क्या हो गया cos x, मतलब cos रूट ax प्लस b हो गया, ठीक है। अब जिसे माना उसका फिर से d अपॉन dx, किसे मानना था, रूट ax प्लस b को माना था, इसका फिर से, ठीक है। तो अब किसे मानेंगे, अब फिर मानना पड़ेगा इसे, ax प्लस b को मान लेंगे तो रूट x बनेगा, तो रूट x का करेंगे। अब बाकी जो आ गया वो तो ऐसे कैसे ही लिखना है बस, तो साइन रूट ax प्लस b और इंटू कोस, ये हो गया रूट ax प्लस b, तो इसका क्या हो गया 1 अपॉन 2 रूट ax प्लस b हो गया, और जिसे मानना फिर उसका d अपॉन dx ax प्लस b का करेंगे। अब ax प्लस b को माना ना, अब उसका करेंगे। तो मतलब कितने बार भी मानना पड़ सकता है, जितनी बार भी बनता रहे करते चले जाओ, बस कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये हो गया हमारा cos रूट ax प्लस b, तो ये हो गया 1 अपॉन 2 रूट ax प्लस b, और ax प्लस b का क्या हो गया a प्लस 0, क्योंकि a तो नुकसान नहीं, x का 1 और b कांस्टेंट है तो वो 0। तो अब खत्म हो गया बस, अब तो एक लाइन में करके लिख दो इसको, तो माइनस ये हो गया साइन रूट ax प्लस b और इंटू कोस, ठीक है, रूट ax प्लस b, ठीक है, और इंटू ए हो गया, बस ए को यही लिख लो पहले ही, माइनस ए, और अपॉन में क्या बन गया, अपॉन में ये है 2 रूट ax प्लस b, तो ये हमारा आ गया dy अपॉन dx, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन करते जाना है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 में भी ऐसा ही है, मतलब क्वेश्चन सब ऐसे ही हैं, बस कैलकुलेशन थोड़ी बहुत तो बदलेगी ही क्वेश्चनों में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 24, तो 24 में ये दे रखा है y इज इक्वल टू e की पावर 2x और साइन 3x, ठीक है। तो पहले तो प्रोडक्ट रूल ही दिखाई दे रहा हमें, भाई दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है ना, एक फंक्शन ये है एक ये है, तो डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल वाला फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये हो गया dy अपॉन dx, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा तो फर्स्ट फंक्शन e की पावर 2x ऐसे कहेगी, साइन 3x का क्या हो जाएगा cos 3x, और 3x को माना तो 3x का 3 हो गया, ठीक है, प्लस फिर प्लस सेकंड फंक्शन साइन 3x ऐसा कैसे, e की पावर 2x का हो गया e की पावर 2x, और 2x को मानना तो 2x का हो गया 2, ठीक है। तो अभी बस कॉमन ले लो इसमें, और तो कुछ करना नहीं, तो dy अपॉन dx कॉमन क्या आ जाएगा इसमें, e की पावर 2x कॉमन आ गया, तो क्या बचा 3 cos 3x और प्लस 2 sin 3x, बस ये आंसर हो गया हमारा, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 25 है, 26 भी ऐसे ही है, और 27 देख लो। 27 ये है y इज इक्वल टू cos x की क्यूब इंटू e की पावर x की क्यूब इंटू e की पावर x, तो इसका डिफरेंशिएशन करना हमें, तो क्या हो जाएगा, पहले तो इसको x मानना, इस पूरे ब्रैकेट को x मानेंगे तो cos x का होगा पहले, तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा dy अपॉन dx, तो cos x का हो गया माइनस साइन x, मतलब साइन x की क्यूब इंटू e की पावर x, अब जिसे माना उसका दोबारा, मतलब d अपॉन dx x की क्यूब इंटू e की पावर x, इसका दोबारा लिख दिया अभी, अब करेंगे
तो dy अपॉन dx माइनस साइन एक्स की क्यूब इंटू ई की पावर एक्स, और इसका डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट रूल से होगा, तो एक्स की क्यूब ऐसा कैसे ही ई की पावर एक्स का हो गया ई की पावर एक्स प्लस फिर ई की पावर एक्स ऐसा कैसे ही, और एक्स की क्यूब का हो गया 3x स्क्वायर। ठीक है, तो बस ये आ गया। बस चाहो तो ई की पावर एक्स कॉमन ले सके इसमें, तो dy अपॉन dx, ई की पावर एक्स कॉमन ले लिया तो ई की पावर एक्स तो बाहर आ गया, ई की पावर एक्स और साइन एक्स की क्यूब इंटू ई की पावर एक्स, और अंदर क्या रह गया ब्रैकेट में, वैसे एक्स स्क्वायर भी कॉमन ले सके थे हम, एक्स स्क्वायर भी ले लो क्योंकि एक्स की क्यूब और एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर भी कॉमन आ गया ना, तो यहाँ तो बचा एक्स और बस प्लस 3, तो ये हो गया आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा ये। अब क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 में ये दे रखा है y इजकल टू ये है e की पावर x साइन x और प्लस कोस x, ये है। तो अभी वही है सेम भाई, हमें फॉर्मूला क्या बन सके, e की पावर x बनेगा फॉर्मूला, तो इस पूरे ब्रैकेट को x मानना, तो e की पावर x का e की पावर x हो जाएगा पहले, तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा dy अपॉन dx, तो e की पावर x का e की पावर x हो गया, तो x साइन x प्लस कोस x, ये तो हो गया। अब जिसे माना उसका दोबारा, तो d अपॉन dx x साइन x और प्लस कोस x, इसका करना। ठीक है, तो dy अपॉन dx इजकल टू e की पावर x साइन x प्लस कोस x। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अब ये तो प्रोडक्ट रूल सा होगा भाई, x फर्स्ट फंक्शन का नहीं साइन x का हो गया कोस x प्लस फिर साइन x ऐसा कैसे ही x का हो गया 1, इसका तो हो गया। अब इसका अलग कोस x का माइनस साइन x होता ही है। ठीक है, तो बस कैलकुलेशन करके लिखना ही तो है, तो dy अपॉन dx e की पावर x साइन x प्लस कोस x और इंटू x कोस x और प्लस साइन x और माइनस साइन x, तो इस साइन x से साइन x कट गया, तो बस ये मल्टीप्लाई में आ गया, मतलब dy अपॉन dx, ये बाहर ही लिख लो बस, x कोस x और इंटू e की पावर x साइन x प्लस कोस x, तो ये आंसर हो गया हमारा। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 देख लो, ये भी मतलब सीधा क्वेश्चन है, कुछ दिक्कत नहीं आएगी इसमें, देख लो बस एक क्वेश्चन ये। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 ये है y इजकल टू e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x अपॉन e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए क्या करेंगे, पहले डिवाइड रूल लगेगा, लेकिन डिवाइड रूल से पहले एक काम करो तुम, इसमें इसे e की पावर माइनस x को सिंपल बनाओ, मतलब पावर प्लस कर दो, तो 1 अपॉन e की पावर x हो गया ना, और e की पावर x माइनस 1 अपॉन e की पावर x, और एलसीएम जब लेंगे तो ये e की पावर 2x हो जाएगा, e की पावर 2x प्लस 1, और e की पावर x एलसीएम यहाँ भी आओगा यहाँ भी आओगा, तो कट गया, तो e की पावर 2x माइनस 1 ऐसा बन गया ये। ठीक है, अब करो इसका डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा dy अपॉन dx, तो डिवाइड रूल लगेगा, क्वोशेंट वाला फॉर्मूला लगेगा, तो न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन मतलब e की पावर 2x, e की पावर 2x का e की पावर 2x हो गया, और इनटू कितना होगा 2, क्योंकि 2x को मानना ना 2 और प्लस 0,
यही तो हुआ। डिनोमिनेटर ऐसा कैसा ही, मतलब e की पावर 2x माइनस 1 उत्पन्न हुई, फिर माइनस, अब इसका e की पावर 2x इंटू 2 और माइनस 0, और न्यूमिनेटर ऐसा कैसे ही e की पावर 2x प्लस 1 और अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, मतलब e की पावर 2x माइनस 1 का स्क्वायर। तो क्या हो गया dy अपॉन dx, dy अपॉन dx, तो क्या हो जाएगा ये हो गया सीधा 2 e की पावर 2x और इंटू e की पावर 2x माइनस 1, और यहाँ भी ऐसे ही हो गया ये माइनस 2 e की पावर 2x और इंटू e की पावर 2x प्लस 1 और अपॉन e की पावर 2x माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो अभी इसमें कॉमन आ जाएगा, ये कॉमन आ गया dy अपॉन dx इजकल टू 2e की पावर 2x। ठीक है, तो कॉमन आ गया, तो ये बचा हमारा कितना e की पावर 2x माइनस 1, और बाहर माइनस है तो अंदर के साइन बदल देंगे, तो माइनस e की पावर 2x और माइनस 1, और अपॉन में ये है ही हमारा e की पावर 2x माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये हो गया dy अपॉन dx, तो 2e की पावर 2x। ठीक है, तो ये कट गया देखो, और माइनस के 2 बच गए बस, और अपॉन e की पावर 2x माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा क्या dy अपॉन dx माइनस 4 हो गया, माइनस 4 e की पावर 2x अपॉन e की पावर 2x माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये आंसर हो गया। तो करने का तरीका सबका वही है, बस थोड़ा ध्यान से करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 29 था हमारा। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई भी करके लिख सकें हम, इसे माइनस 4 को तो ऐसा कैसे ही रखो, e की पावर 2x को हम नीचे भी ला सकें, मतलब dy अपॉन dx माइनस 4 लिख के, भाई इसे हम e की पावर x का वर्ग लिख सके ना इसको भी, तो इसको ऐसे लिख देंगे नीचे लाके हम e की पावर 2x माइनस 1 अपॉन x, e की पावर x, और पूरे का स्क्वायर हो गया ना, तो dy अपॉन dx क्या हो जाएगा, अब डिवाइड करके लिख दो, तो डिवाइड करेंगे तो e की पावर x से e की पावर 2x को डिवाइड करेंगे तो e की पावर x हो गया, और यहाँ 1 के अपॉन में करेंगे तो e की पावर माइनस x हो गया, और इसका क्या हो गया स्क्वायर। तो ऐसे भी लिख सकें, ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो, बात एक ही है, दिक्कत कुछ नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गया हमारा 29। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 30 है, 31 भी इसी तरीके से है। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो आज ये देखो क्वेश्चन करके, इसमें जितने भी कर पाते हो। ठीक है, जो नहीं होगा वो कल बताते हैं, बताना सभी ये क्वेश्चन करके देखने हैं, जो नहीं होगा वो बताना। वैसे तो सभी इसी तरीके के हैं ये। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक, कल करेंगे नेक्स्ट।